हेलो दोस्तों, यस पैथोलॉजी चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग समझ लिए थे फिजिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और केमिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो ये पार्ट 2 में हम समझेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन, माइक्रोस्कोपिक कैसे करते हैं सीमेन का और क्या क्या हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक में। दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक में हम देखेंगे स्पर्म का मोटिलिटी, उसका मॉर्फोलॉजी और हमारे स्पर्म काउंट, इसके इतने बारे हम इसमें देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये इतने हम देखेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट में हमारा ग्लास स्लाइड हो गया, कवर स्लिप, पॉइस्चर पिपेट, न्यूबॉर्न काउंटिंग चैम्बर, WBC पिपेट, सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड और माइक्रोस्कोप। अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोटिलिटी को हम कैसे स्टडी करते हैं या हम कैसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों, स्पर्म की मोटिलिटी देखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, जो लिक्विफाइड सीमेन हमारा है, लिक्विफाइड जो सीमेन है उसे हम 1 ड्रॉप हम किसी ग्लास स्लाइड पर 1 ड्रॉप रखते हैं। उसके बाद उसे कवर स्लिप से हम कवर स्लिपिंग करते हैं उसे। इसके बाद एग्जामिन द कवर स्लिप, प्रिपेयर अंडर द हाई पावर ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हमने क्या करें, ग्लास स्लाइड लिया, ये हमने क्या लिया, ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड लेने के बाद 1 ड्रॉप मैंने यहाँ पे रख दिया सीमेन। सीमेन रखने के बाद इसके पास क्या करते हैं, कवर कर देंगे कवर स्लिप से। कवर स्लिप से करने के बाद फिर हाई पावर 40x पे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और हम स्पर्म जो हमारा मोटाइल है हम उसको 200 काउंट करेंगे। एक्टिवली मोटाइल जो स्पर्म में काउंट है 200 हम स्पर्म को काउंट करेंगे, टोटल 200। या तो हमारे 100 काउंट करो या तो हमारे 200 काउंट करने के बाद फिर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द स्पर्म। फिर स्पर्म को परसेंटेज में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम दोस्तों आप लोगों को एग्जांपल में बता दे रहे हैं, अगर हम ग्रेडिंग करते हैं जब स्पर्म की, तो स्पर्म हमारे है ग्रेडिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट ग्रेडिंग, सेकंड ग्रेडिंग, थर्ड ग्रेडिंग और फोर्थ ग्रेडिंग। तो मान लो हमने क्या माइक्रोस्कोप में मैंने ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप में मैंने ऑब्जर्व किया तो फर्स्ट ग्रेड में ये है कि जो ऐसे स्पर्म जो हमारे स्पर्म ऐसे सीधा सीधा जा रहे हैं, एक स्थान से चल रहे हैं, सीधा से जा रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, रैपिडली जा रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे होते हैं ग्रेड 2 में जो कि स्पर्म चल भी तो रहे हैं लेकिन ये टेढ़े होकर चल रहे हैं, ऐसे ऐसे टेढ़ा होकर जिगजैग की तरह से भाग रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि ऐसे थर्ड ग्रेड में ये है, कुछ ऐसे स्पर्म जो कि अपने स्थान पर ऐसे हिल रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, कहीं से इधर उधर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं। फोर्थ ग्रेड में ये है कि ऐसे स्पर्म जो कि एक स्थान पे पड़े हुए हैं, न हिल रहे हैं न कहीं जा रहे हैं, एक जगह ऐसे इमोटाइल की तरह गतिशील नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में मान लो हमारा क्या मोटाइल जो है 50% है। मोटाइल कितना है, 50%। इसमें ग्रेडिंग है 20%, 20%, 10%। इसका मतलब 20% ऐसे स्पर्म है जो कि बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। सेकेंड ग्रेड में ये है कि जा तो रहे हैं लेकिन एक जगह से नहीं दूसरी जगह से नहीं जा रहा। थर्ड ग्रेड में ये है कि अपने स्थान पे क्या है, वो स्टेगलिस हैं, मतलब अपने जगह एक जगह पे खड़े हैं वो। अब नॉर्मल देखते हैं 50%। हमने क्या देखा अभी, जो हमारे ये थे क्या थे, मोटाइल जो 50% थे। अब देखते हैं हम नॉर्मल 50%। जैसे दोस्तों हमारा क्या है, सीमेन जो है मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो ऑब्जर्व किया तो हमें ऐसा लगा 50% क्या है, नॉर्मल हमारे स्पर्म है जो नॉर्मल आ रहे हैं। तो एबनॉर्मल कितना बचा, एबनॉर्मल 50% बचा। जब 50% जो एबनॉर्मल हमारा है तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, स्पर्म में क्या क्या 50% में एबनॉर्मलिटीज़ है। तो हेड में दोस्तों 20% डिफेक्ट है, मिड में जो मिडल में पीस में हमारा है दोस्तों इसमें भी 20% डिफेक्ट है, और टेल में कितना है, 10% डिफेक्ट है स्पर्म के। अब उसमें आगे हम माइक्रोस्कोप में भी देख लेते हैं, पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या अदर सेल्स स्पर्म हमारे वो सीमेन हमारे प्रेजेंट है क्या, इसको हम भी ऑब्जर्व कर लेते हैं माइक्रोस्कोप द्वारा। हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर में ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है इस स्पर्म का। तो जो ये हेड डिफेक्ट है, जो जितना यहाँ पर स्पर्म इतना दिए गए हैं वो किस में डिफेक्ट है, हेड में डिफेक्ट है। और ये नो एक्रोसोम, इसमें एक्रोसोम नहीं है दोस्तों, तो एक्रोसोम में डिफेक्ट है। जैसे देखो दोस्तों हेड में इसमें डिफेक्ट है, हेड इसका बड़ा हो गया, छोटा हो गया, इसका देखो राउंडेड हो गया, एकदम भी राउंडेड हो गया। ये देखो कैसा हो गया, हेड में देखो नॉर्मल हेड ऐसा है,
और एबनॉर्मल हेड कैसा है। तो हेड में डिफेक्ट हो गया। नेक एंड मिड डिफेक्ट, नेक में कितने डिफेक्ट हैं तो देखो, नेक में डिफेक्ट किसी का मोटा है किसी का पतला, ये नॉर्मल हमारा ओए दोस्तों यहाँ पे हमारा नॉर्मल हो गया। ये देखो कैसे कैसे हैं डिफेक्ट। ये नेक में देखो जिग जैग लाइक है, या एक नेक से डबल टेल निकले हुए हैं। और टेल डिफेक्ट, टेल डिफेक्ट में क्या होगा, दो टेल हुआ है, किसी में शॉर्ट टेल है, किसी का पूरा टेल नहीं हुआ है, किसी का टेल जो है ज़्यादा लॉन्ग है या किसी का ज़्यादा शॉर्ट है, तो इसमें हमारे डिफेक्ट है। टेल में डिफेक्ट होगा तो एक टेल, दो टेल, तीन तीन टेल देखने को मिलेंगे आप। नेक में होगा तो दो नेक मिलेगा आपको देखने के, मोटा दिखेगा पतला दिखेगा उसका। और जो हेड में दिखेगा, किसी का एक हेड, दो हेड, जैसे देखो यहाँ पे दो हेड दिख रहे हैं, तो किसी का दो हेड में दिखेगा। ये हमारा क्या है, हेड में, टेल में और मिडल पीस में क्या हो, नेक में डिफेक्ट है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम समझ सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम। नॉर्मल हेड हमारा दोस्तों ये है, लार्ज हेड हो गया, स्मॉल हेड हो गया, टू हेड हो गया, टू टेल हो गया दोस्तों, ये सब हमारे क्या है डिफेक्ट है। टाइपियर हेड हो गया, जैसे देखो कैसा हेड हमारा हो गया। ये नॉर्मल मिड पीस हो गया, मिड पीस देखो कैसा है, नेक वाला ये कैसा है, देखो ऐसा, ये नॉर्मल है। ये सब हमारा क्या हो गया, ये नॉर्मल स्पर्म है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ स्पर्म काउंट। दोस्तों स्पर्म काउंट हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। स्पर्म जब काउंट करते हैं या तो हम WBC पिपेट से करें, उसका डाइल्यूशन जो बनाते हैं इस WBC पिपेट से कर लें, या तो हम इसका अलग डाइल्यूशन अगर बनाएंगे तो 20 माइक्रोलीटर हम ले लेंगे क्या, सैंपल। जो दोस्तों इसका रेशियो होता है 1:20 होता है। इसका रेशियो कितने में बनाते हैं, 1:20 का रेशियो होना चाहिए जब हम स्पर्म काउंट करते हैं। तो जैसे WBC का 1:20 होता है, वैसे स्पर्म काउंट का भी जो डाइल्यूशन होता है या रेशियो जो होता है 1:20 का होता है। तो अगर हम डाइल्यूशन बना रहे हैं बाहर से, हम WBC पिपेट यूज नहीं कर रहे हैं, तो 20 माइक्रोलीटर हम ले लेंगे सैंपल, मतलब सीमेन ले लेंगे। और 380 माइक्रोलीटर ले लेंगे क्या, सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अगर हम बाहर बना रहे हैं WBC पिपेट यूज नहीं कर रहे हैं तो 20 माइक्रोलीटर सैंपल, 380 माइक्रोलीटर क्या हो जाएगा हमारा, सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो इससे हम डाइल्यूटिंग बना के 2 मिनट 5 मिनट वेट करके इसे क्या करेंगे, हम न्यूबार काउंटिंग चैम्बर करके चार्ज करके उसे हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अगर वैसे नहीं कर रहे हैं, WBC पिपेट से बना रहे हैं हम डाइल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, सबसे लिक्विफेक्शन जो हमारा सीमेन है वो लिक्विफाई है, उसे हम मिक्स कर लेंगे स्पेसिमेन को। उसके बाद जो WBC पिपेट है, WBC पिपेट में 0.5 मार्क्स तक हम क्या लेंगे, सीमेन लेंगे, जो हमारा सीमेन का सैंपल है 0.5 मार्किंग तक। अभी हम आगे WBC पिपेट का भी देख लेते हैं कैसा होता है। और WBC पिपेट, RBC पिपेट डिफरेंस जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो। सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड इसके बाद लेंगे 1 मार्किंग तक, 0.5 मार्किंग का क्या लिए सीमेन ले लिया, फिर डाइल्यूटिंग फ्लूइड कितना ले लिया 1 मार्किंग तक, उसके बाद मिक्स किए। फिर न्यूबार काउंटिंग चैम्बर को चार्ज किया मैंने, उसके बाद 5 मिनट वेट किया। अभी दिखाएंगे न्यूबार काउंटिंग चैम्बर कैसे चार्ज करते हैं, या अभी CSF जो होता है दोस्तों उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको भी देख सकते हैं आप। CSF वाले में कैसे काउंट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। काउंट फिर करेंगे 4 कॉर्नर को। WBC पिपेट में दोस्तों जानते हो, WBC जब हम जैसे काउंट करते हैं 4 कॉर्नर पे, वैसे ही WBC की तरह काउंट करेंगे हम स्पर्म को भी 4 कॉर्नर पे। अभी आगे हम समझ लेते हैं। जैसे देखो हमारा क्या है, WBC पिपेट है, WBC पिपेट मैंने आपको बताया 0.5 मार्किंग तक क्या लेना है आपको, सीमेन लेना है, 1 मार्किंग तक क्या लेना है आपको, सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है। अगर आप ऐसे नहीं बना रहे हो WBC पिपेट से, अगर आप डाइल्यूशन नहीं बना रहे हो तो आप 20 माइक्रोलीटर लेना है आपको क्या, सैंपल लेना है सीमेन का, और 380 माइक्रोलीटर लेना है आपको क्या, सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड। आपका 1:20 का रेशियो बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये काउंटिंग न्यूबार चैम्बर है, ये काउंटिंग न्यूबार चैम्बर है जिसमें हमारा क्या है, ये जो हमारे H की तरह दिख रहा है, इस पर हम चार्ज करना होता है। इस पर हम कवर स्लिप ऐसे रख देंगे, कवर स्लिप रखने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। कुछ स्मॉल ड्रॉप डालेंगे, ज़्यादा ओवर चार्ज नहीं होना चाहिए दोस्तों, ओवर चार्ज हो जाएगा तो सही समय दिखेगा नहीं। तो कवर स्लिप इसके ऊपर रख करके पहले ऐसे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। यहाँ पे हल्का टच कराएंगे तो ऑटोमेटिक कैपिलरी एक्शन द्वारा क्या होता है, फिल हो जाता है वो सैंपल। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट इसे छोड़ देंगे सेटल डाउन होने के लिए। सेटल डाउन होने के बाद हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं 40x पे। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे दोस्तों तो हमारे ये 4 कॉर्नर है, 2 ये कॉर्नर है, 2 ऐसे हो गए, ये 4 कॉर्नर हमारे हैं। जैसे हम WBC पिपेट काउंट करते हैं तो वैसे इसको भी हम काउंट करते हैं। तो जब काउंट करेंगे इसमें स्पर्म को, तो हम इस लाइन से ऐसे काउंट करते हुए जाएंगे जैसे कोई छूटने न पाए, ऐसे काउंट करके ऐसे। फिर इसके बाद इसमें काउंट करेंगे ऐसे, जैसे भी काउंट करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे दोस्तों।
काउंट करने के बाद ऐसे चारों कॉर्नर काउंट कर लेंगे। जैसे हमारा ये 2 कॉर्नर हो गया, कॉर्नर और 2 कॉर्नर हो गया, चारों कॉर्नर काउंट करने के बाद फिर हम आते हैं किस में, कैलकुलेशन में। जब कैलकुलेशन में आएंगे तो स्पर्म ml ऑफ सीमेन, स्पर्म काउंट ये बटे हमारा दोस्तों हो गया ये, तो स्पर्म काउंटेड इन 4 स्क्वायर। हम जो चारों स्क्वायर है उसमें हमने जितना स्पर्म का काउंट किया है उसे हम जोड़ के इसमें लिख देंगे। इसके बाद 10 से इसमें क्या है दोस्तों, हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड भी, वो हमारा जो रेशियो भी है 1:20 का जो रेशियो बनाते हैं वो हो गया हमारा, और उसका डेप्थ भी है, और जो हम ml में लिखते हैं वो है दोस्तों। तो स्पर्म काउंट इन 4 स्क्वायर हो गया, फिर 10 इंटू 20 इंटू 1000, फिर अपॉन 10 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इस या तो हम एक नया फार्मूला, अगर अपना शॉर्ट फार्मूला अपनाना चाहते हैं तो जो हम क्या करेंगे, चारों कॉर्नर को हम काउंट कर लेंगे, स्पर्म को काउंट करने के बाद हम 1 लाख से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा आएगा दोस्तों, हमारा सीमेन को मिलियन में हमारा वो आ गया दोस्तों। क्या करेंगे हम, स्पर्म 4 स्क्वायर में काउंट करने के बाद 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में, नहीं समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना।